हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो हमारी सीरीज चल रही है कृषक सीरीज, ठीक। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लोग जान ले कि जो हमारी कृषक सीरीज चल रही है उसी सीरीज का अगला लेक्चर है, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट नीचे पड़ी होगी डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लीजिएगा, ठीक। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बच्चों बता दें, ये कृषक सीरीज जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज़रूर ज्वाइन करेंगे, और ऐसे बच्चे जो ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, जो व्हाट्सअप ग्रुप अपना बना हुआ है उसे नहीं ज्वाइन किए हैं, तो नीचे लिंक है उसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सभी नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। कृषक सीरीज़ के जो शेड्यूल्स होते हैं वो वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज चली आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है, ठीक है। ये टारगेट गुरुकुल का बहुत बड़ा कदम है कि आपके लिए जो है कृषक सीरीज लाई गई है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ठीक है। आप जब लाइक करते हैं तो हम लोगों का मोटिवेशन जो है बढ़ता है कि नहीं, बच्चे एक्चुअली में जो है पढ़ना चाहते हैं, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सॉइल इज ए, मतलब सॉइल एक है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। सॉइल जो है 3D बॉडी है, यानी 3 डायमेंशनल बॉडी है। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, लैंड की अगर हम बात करें तो लैंड कैसी है, 2D बॉडी है। कैसी है बच्चों, 2D बॉडी है लैंड, ठीक है। लैंड और सॉइल में डिफरेंस होता है। इसमें देखो, सॉइल में क्या होता है, लंबाई भी हम लोग जानते हैं, मतलब माप करते हैं, और चौड़ाई भी होती है, और गहराई भी होती है इसकी, ठीक है। वहीं पे अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड क्या है, 2D बॉडी है, यानी लंबाई चौड़ाई ही इसमें मिलती है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ मीडियम सैंड पार्टिकल, मतलब कौन से ऐसे सैंड हैं जिनका जो है पार्टिकल साइज क्या होता है। तो सैंड का बच्चों आपको बता दें, सैंड सिल्ट क्ले सबका मैं बता दे रहा हूँ। तो सैंड से स्टार्ट करता हूँ, किससे, सैंड से, ठीक है। सैंड का जो है आपको बता दूँ कि 2 mm से ले करके कितना होता है, 0.05 mm, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर है। सिल्ट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सिल्ट की बात करें, तो 0.05 से, ठीक है, 0.05 से 0.002 mm तक होता है। कितना होता है, 0.002 mm तक होता है। वहीं पर क्ले की बात करें तो क्ले का आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्ले की अगर हम बात करें तो लेस देन 0.002 mm, सब में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि मेजर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल क्लोराइड, मतलब सॉइल क्लोराइड जो होता है उसकी मेजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो मेजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें ब्राउनियन गति होती है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्राउनियन गति करता है जो सॉइल क्लोराइड होता है। सॉइल क्लोराइड होता क्या है, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 0.001 mm से कम हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके सॉइल क्लोराइड्स कहलाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लार्जेस्ट एरिया ऑफ सोडिक सॉइल, बच्चों अगर हम सोडिक सॉइल की लार्जेस्ट एरिया की बात करें तो लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, यूपी है। यूपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। फिर कहाँ पाया जाता है, आपका वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। 3 मेजर स्टेट आपकी यही हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात, फिर वेस्ट बंगाल होता है, ठीक। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखो अब अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ गया कि सॉइल का जो पार्टिकल होता है, मतलब क्ले पार्टिकल जो होता है उनका साइज कितना होता है। अभी मैंने ऊपर बताया, तो लेस देन 0.002 mm होता है, ठीक है। ऊपर मैंने बता दिया, सैंड सिल्ट क्ले सबका बता दिया, ठीक। आगे बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मिनरल मैटर सॉइल, मतलब सॉइल की जो मिनरल मैटर है उसमें परसेंटेज क्या है, ठीक है, मिनरल मैटर का। अब देखो, अब सॉइल की हम कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें
तो कंपोनेंट्स देखो, सॉइल है सपोज दैट, ठीक है, इसे मैं दो भागों में बांट दूँ, एक में आपका पोर्स आ जाएंगे, एक में जो है ठोस मटेरियल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 45% आपका मिनरल मैटर हो जाएगा, ठीक है, मिनरल हो जाएगा। और वहीं पे ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें तो 25% आपकी एयर हो जाएगी, ठीक है, एयर। और 25% क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा। यही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, यही कंपोनेंट होते हैं सॉइल के, ठीक। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिनरल मैटर पूछ लिया गया है, अब आगे कहीं पूछ लिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आती है अगली चीज़, अगली चीज़ में यहाँ बताने लायक चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी होराइजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों मिला के क्या बनाती हैं, रिगोलिथ। वहीं पे अगर हम सोलम की बात करें तो ए प्लस बी को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। किसको, ए प्लस बी को मिला के बनाया जाता है। और सॉइल प्रोफाइल क्या है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल, मतलब जो वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का, वही अब क्या कहलाती है, सॉइल क्या कहलाती है, सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। अब सॉइल आप लोग जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, परसेंटेज ऑफ एयर इन सॉइल। मतलब अब देखो, अभी आपको मैंने ऊपर ऊपर बताया कि मतलब ऊपर अभी ऐसे करके बना के आपको बताया हूँ, तो वहाँ पे कितना बताया था मैं, 25% तक एयर बताया था, 25% वाटर बताया था, 45% मिनरल मैटर बताया था, और ऑर्गेनिक मैटर जो है 5% बताया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द एलिमेंट इज मोर अमाउंट, ठीक, विच ऑफ द एलिमेंट्स इज मोर अमाउंट अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट भूपरपड़ी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट्स कौन सा है, तो वो O2 है। कितना पाया जाता है बच्चों, 46.60 पाया जाता है, ठीक है। ये नॉन मेटेलिक है, अगर मेटेलिक अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ पे एल्युमिनियम आ जाएगा, ठीक है। ये नॉन मेटल होता है, ठीक। अगर ओवरऑल कुछ नहीं बोल रहा है तब तो ऑक्सीजन ही होगा। अगर ऐसा कह दे रहा है कि मेटेलिक, तो मेटेलिक में आपका एल्युमिनियम आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। देखो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर करना, या फिर हमें व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें बताना, मैं डिस्क्राइब कर दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स इज फाउंड इन मोर अमाउंट ऑफ सोडिक सॉइल। अब देखो सोडिक सॉइल में जो है कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप जानते हैं कि आपकी सॉइल कई तरह से मतलब इफेक्टिव होती है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम आते हैं सॉइल में, जैसे एल्केलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल, और आपका क्या आ जाएगी, एसिडिक सॉइल। इन तरह के क्या होते हैं, सॉइल्स पाए जाते हैं। तो इसमें देखो इसका जो सोडिक सॉइल होता है, सोडिक सॉइल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पर सॉरी सोडियम परसेंटेज पाया जाता है, एक्सचेंजेबल जो सोडियम परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे बात करते हैं, करा कि व्हेन वाज द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट डिस्कवर्ड बाय आर्नन एंड स्टाउ। अब देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, इसेंशियलिटी जो क्राइटेरिया दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया था बच्चों, आर्नन स्टाउट ने दिया ही दिया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कब दिया था, तो 1939 में दिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है आंसर एक्चुअली तो यही होना चाहिए, लेकिन 1954 ईस्वी में ये आर्नान के द्वारा रिवाइज किया गया था। देखो जैसे कोई चीज़ होता है, मैंने कोई रूल दे दिया, ठीक, तो मैं रूल दे दिया तो 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब 2024 में दे दिया ये रूल, ठीक। अब आप आए या फिर कोई और लड़का आया, ठीक, मान लो मिंटू नाम का एक लड़का आया, ठीक है, वो कहता नहीं सर ये आपका ये जो रूल है ये थोड़ा सा गलत है, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। तो वो काम किया था आरनान ने, दोबारा किया था तो 1954 में, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1954 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कराई विच इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट। देखो अब यहाँ पे आपको इसेंशियल एलिमेंट को पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक। तो इसेंशियल एलिमेंट जो है इसमें से कौन सा नहीं है, कैडियम, सीडी जो है नहीं है इसमें। आप जानते हैं कि 17 जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, प्लांट के लिए।
आगे बात करते हैं बच्चों। अगला जो आता है कह रहा है विच टीलेज इज सेकेंडरी टीलेज, मतलब कौन से ऐसे टीलेज हैं जिन्हें हम लोग सेकेंडरी टीलेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी टीलेज में कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं होंगी, तो इसमें देखो इंटेंसिव आएगा, ठीक है, कंजर्वेटिव भी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा पता है? सेकेंडरी टीलेज में क्या आएगा? कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस आएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देखो कैसे, अब देखो कोई चीज़ ऐसी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेजिटेशन भी लगाते हैं, कुछ मल्चिंग भी करते हैं, ये सभी क्या है, ये संरक्षित कंजर्वेटिव टिलेज प्रैक्टिसेस हैं। तो उसमें किस में आ जाएगा, तो ये सेकेंडरी टिलेज में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, मतलब देखो इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो क्या करता है कि सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है, तो वेस्ट बंगाल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कह रहा है कि कृषि के जनक कौन है। अब देखो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन ही मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि कृषि वगैरह के कोई जनक वगैरह नहीं थे। ठीक है, अब यही देखो अगर वैसे देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एनी बोरलाग होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, लेकिन हमारे अनुसार ये क्वेश्चन ही नहीं बनना चाहिए। ठीक, कह रहा है विच इज़ द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो राइस प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कॉन्सेप्ट गिवन बाय, अब देखो यहाँ पे जो इसेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, तो आर्नन एवं स्टाउट ने ही दिया था। ठीक है, ऊपर मैं बता चुका हूँ। अब देखो कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या है, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके है। ठीक है, कौन है, एनपीके। एनपीके जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, एनपीके, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि सल्फर इज, सल्फर क्या है, माइक्रो है कि मैक्रो है कि टेरेस है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दो तरह से हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, एक माइक्रो में, एक मैक्रो में। तो माइक्रो में पुनः हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ऊपर बता चुका हूँ एनपीके। ठीक है, वहीं पे दूसरा जो होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, तो उसमें होता है सीए, एमजीएस। ठीक है, इतने जो न्यूट्रिएंट होते हैं आपके क्या होते हैं, ये प्राइमरी हो गए, ये सेकेंडरी हो गए। ठीक है, यानी ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा है हाउ मेनी इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्लांट गिवन रिक्वायर, मतलब देखो प्लांट को कितने इसेंशियल न्यूट्रिएंट देने चाहिए, तो वो कितने देने चाहिए, 17। अभी अभी हमने बताया, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 17वां जो न्यूट्रिएंट जोड़ा गया था वो कौन था, तो वो कौन था बच्चों, निकिल था। ठीक है, कौन था, निकिल था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस यहीं पे जो है आज का लेक्चर समाप्त होता है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट होती है, देखो यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन दिया होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि ऐसा गलत है तो यहाँ पे आप बिल्कुल रिपोर्ट करिएगा। ठीक है, और आपको लेक्चर ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चे हमारा संघर्ष 2.0 से नहीं जुड़े हैं, 2.0 से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टिल द टेक केयर।